31 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग खत्म होने जा रहा है, यानी कि 1 जनवरी से नया वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी फायदा होने वाला है, लेकिन ये फायदा कब मिलेगा, इसको लेकर असमंजस में सारे के सारे कर्मचारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, 7वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है। माना अगर ये जाए कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक कॉल नहीं है कि कब ये वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले 18 महीनों के भीतर ये 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। कुछ लोगों के सवाल ये भी थे, कुछ लोग असमंजस में इस बात को लेकर भी थे कि आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, क्या उन्हें भी 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। तो इस पर निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि हाँ, स्टेट कर्मचारियों को भी फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट एक रूल आगे लागू करती है, तो वो खुद इसको आगे के लिए भेजती है, तो ये भी हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल के वक्त में 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर जो है उनके लिए ही है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था, छठे वेतन आयोग में कम से कम 40% का इजाफा हुआ था, और वहीं 7वें वेतन आयोग में भी 23 से 25% का इजाफा हुआ था, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। माना यह जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.3 से 3 के बीच में रहने के आसार हैं। और इसके साथ साथ मर्जर, डीए और डीआर के मर्जर की बात सरकार क्लियर कर चुकी है कि इसको हाल फिलहाल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना यह है क्योंकि 8वें वेतन आयोग में पहले से ही काफी फैसिलिटीज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को दी जा रही है, तो इसके लिए डीए और डीआर का मर्जर जरूरी नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे महत्वपूर्ण बेनिफिट्स केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। दूसरी बात कि आखिरकार 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन कब लागू होगी, इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं, और हर कोई जानना चाहता है। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में खास तौर पर इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई डेट सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाता है, तो लागू जो होगा 1 जनवरी से ही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आगे के 18 महीने लग सकते हैं। और इसके बाद भी कई चीजें, कई बार देखा गया, इतिहास ये गवाही देता है कि जब भी संसद में भी अगर ये लागू हो जाता है, तो भी इसको इम्प्लीमेंट होने में काफी वक्त लग जाता है। और ये भी माना जा रहा है, विशेषज्ञों का मानना ये है कि 2026 और 27 के फाइनेंशियल ईयर में ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और इसी ड्यूरेशन में, इसी टेन्यूर में जो एरियर है और जो बढ़कर आमदनी आने वाली है, वो इसी टेन्यूर के दौरान आएगी। यानी कि 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 18 महीने की बात कही कही जा रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद, आधिकारिक कंक्लूजन मिलने के बाद ही 8वां वेतन आयोग फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में लागू किया जाएगा। और जो बढ़ी हुई आमदनी, रकम और एरियर होगा, ये इस टेन्यूर के दौरान ही आएगा। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल और पेंशनर को फिलहाल सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है। जितना भी आपका बढ़ा हुआ पैसा है, वो सब सारा का सारा आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। और एमओएस का मानना ये है, एमओएस पंकज चौधरी ने क्लियर भी किया था हाल ही में, पार्लियामेंट सेशन जो हुआ है उसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि किस तरह 8वां वेतन आयोग फायदा पहुंचाने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को, और ये पूरा का पूरा फायदा होगा। और ऑलरेडी अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए डीए और डीआर मर्जर की बात को खारिज किया गया था, लेकिन फायदा पूरा का पूरा पहुंचेगा। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि छठा वेतन आयोग एकदम ऐतिहासिक रहा था, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी काफी ज्यादा हुई थी, 40% का इजाफा हुआ था, तो सैलरी और पेंशन में काफी ज्यादा फायदा कर्मचारियों को मिला था, पेंशनर्स को भी मिला था।
सातवें वेतन आयोग में भी काफी अच्छा इंक्रीमेंट एक तरह से दिया गया था। लगभग 23 से 25% का इजाफा हुआ था और फिटमेंट फैक्टर भी काफी अच्छा था। तो उसके बाद अब माना जा रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीद है, ये आस है कि ये 8th पे कमीशन भी एक बड़ा अमाउंट, जो बड़ा फायदा उनको देकर जाना चाहिए। यही उम्मीद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जता रहे हैं। और जैसा कि सरकार की तरफ से टीओआर भी जारी कर दिया गया, टीओआर में केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, पेंशनर भी हैं और हर एक को इसका फायदा मिलने वाला है। और माना जा रहा है कि 8th पे कमीशन में 23 से 25% का इजाफा हो सकता है और फिटमेंट फैक्टर के भी 2.3 से 3 के बीच में रहने के आसार है। यानी कि जो अमाउंट का इजाफा होगा, जो अमाउंट इंक्रीमेंट होगा, वो काफी बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को फिलहाल थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अगर आपके घर में भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई सेंट्रल पेंशनर है, तो उन्हें आप जरूर बताइएगा और ये काम की बात जरूर पहुंचाइएगा कि सिर्फ सब्र और पेशेंस रखने की जरूरत है। जल्द से जल्द इस आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। आधिकारिक घोषणा होते ही जितना भी एरियर और बढ़ा हुआ अमाउंट है, सबके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, नए साल से पहले ये काम की बात, 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है 7वां पे कमीशन और उसके बाद 8वें पे कमीशन के लागू होने की पूरी तरह उम्मीद है। नमस्कार।